तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। आईआईटी मंडी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 25 जून को, तो उसका मैं सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो भाई साहब पेपर ठीक ठाक था, 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। उससे पहले ये पीडीएफ और मेरे जो और भी है सारी पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और जो भी अपडेट आती है सीजीएल की होगी या जो भी है पढ़ाई से जुड़ी हो या वैसे भी सारी की सारी अपडेट आपको मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगी। और आपको रिवीजन करनी है तो रिवीजन के लिए मैंने 2025 एग्जाम्स के नाम से अलग से प्ले लिस्ट बना रखे हैं। यहाँ पर मैंने 2025 में जितने भी पेपर हुए सारे के सारे पेपर करवा रखे हैं, तो आप एक बार जरूर देखना इस प्ले लिस्ट को। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। अब आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखे दो त्रिभुज ई एफ जी और एच आई जी सर्वांग सम है। अगर ई एफ जी हमारा इतना है तो एच आई जी कितना होगा? एच आई जी, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर सर्वांग सम है तो एरिया भी सेम होगा, है ना, लेंथ भी सेम होती है। तो अगर ये 124 है तो ये भी 124 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ एरिया जिसका रेडियस 10 है और एंगल वो है 30 डिग्री। तो अभी हमें पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर का जैसे हमारा सर्कल होता है, तो पहले सेक्टर समझिए। जैसे एक सर्कल होगा, ठीक है, तो इसमें ही एक 30 डिग्री सेंटर से दो रेडियस के बीच में एंगल, है ना, ये रेडियस और ये होती है आर्क। तो इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 2r प्लस में l, ठीक है। अब यहाँ से l निकालनी पड़ती है, तो l का क्या फार्मूला होता है? तो जो सर्कमफेरेंस का होता है ना, उसको बस थीटा अपॉन में 360 डिग्री कर दीजिए। तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2πr, ठीक है। तो अब हमारा आ गया 1/12, 22/7, और r हमारा कितना है 10, ठीक है। तो एक चीज कर सकते हैं हम, जैसे इसने क्या रखा है ना, हम इसकी जगह 3.14 ले लेते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू ये भी होती है 3.14, ठीक है, क्योंकि आसान रहेगा इससे। अगर हम 3.14 लेके करते हैं गुणा में 10 ना 2πr होता है ना, 2πr, तो एक ही बार आएगा, है ना, गुणा में 2 गुणा में पाई आर। अब देखो यहाँ से एक कट जाएगा, है ना, 2 से काटेंगे हम 6। अब देखिए 6×5 = 5, 6×2 = 12, है ना, और 6×3 = 18। देखो 5.23 आ गया। अब 10×10 = 20, जमा में 5.2 तब 25.2। देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। पाई की जगह हम 3.14 वैल्यू रख के कर लेंगे, ठीक है। पाई की दोनों वैल्यू हो सकती है, 3.14 भी और 22/7 भी, ठीक है। आ गया सभी को? तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब आप परसेंटेज का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो भाई एक चीज़ और, अगर आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे, तो जैसे भाई बिहार में भी पेपर चला हुआ है तो बिहार पेपर्स के नाम से भी है, और एक अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं या फिर रिवाइज करना चाहते हैं तो क्विक रिवीजन सीरीज, यहाँ पे मैंने 15 चैप्टर करवा रखे हैं, तो 15 के 15 आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज का 14वां चैप्टर करवा रखा है, मिक्सचर एलिगेशन। तो जो भी आपको चैप्टर करना है या पूरा पूरा सिलेबस करना आप कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए परसेंटेज भी करवा रखा है, उसमें परसेंटेज में मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। अब सैलरीज दे रखी है 2:3:5 है। अगर उसमें 15, 10 और 20% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने ये अपने उसमें करवा रखा है, ठीक है। तो 2:3:5 है ना। अब इसको कैसे करते हैं? देखो 15% का है तो 115/100 हो जाएगा। 100 तो कट गया तो 115, ठीक है, गुणा में 110 गुणा में 120, ठीक है। अब देखो 5 से सब कट रहा है तो काटो, ये 22 आ गया। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ठीक है। अब क्या कट रहा है? तो कुछ नहीं कट रहा हमारा, ये कट रहा है कुछ, 2 कट रहा है, 2 से कट रहा है 11, ये 60 है ना। तो 23:33:60 हमारा आंसर। कर दोगे? काफ़ी आसान टाइप होती है ये, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ऊपर क्या रखा है। ए अकेला एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला 8 दिन में कर सकता है, ए बी इसे इतने रुपए में करने का ठेका लेते हैं, सी की मदद से वह 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
तो सी को कितना भुगतान किया जाना है। तो भाई जो पैसे मिलते हैं ना वो उसकी एफिशिएंसी के अनुसार मिलते हैं कि वो कितना एफिशिएंटली किसी काम को करता है। अब देखो, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और जब तीनों मिलते हैं ना तो ए बी प्लस में सी कितने दिन में कर सकते हैं, तो 3 दिन में कर सकते हैं। देखो ये रहा, सी की मदद से वह 3 दिन में कर सकते हैं। तो इनका आप एलसीएम लीजिए, तो 24 आ गया। तो ये इसकी 4 एफिशिएंसी, इसकी 3 एफिशिएंसी, और इसकी कितनी 8 एफिशिएंसी। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए आप, देखो ए की आ गई 4, बी की आ गई 3, और तीनों की मिला के आ गई 8। इसका मतलब अगर ये 7 है तो एक सी की आ गई। ठीक है। तो सी की आ गई एफिशिएंसी 1, इसकी आ गई 4, इसकी आ गई 3, इसकी 1, है ना, तो 8 आ गई। तो 8 हमें रुपए बताने हैं, कितने रुपए मिलेंगे, तो 8 इक्वल टू 3200 है, हमें बताने 1, क्योंकि एक की एफिशिएंसी है ना इसकी, तो 400 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है, कर दोगे, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आईआईटी वाला ही है ना, पूरी वीडियो उसी के ऊपर है। कह रखा एक नाव धारा के प्रतिकूल इतना 5 घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जबकि धारा के अनुसार इसी दूरी को 4 घंटे में तय करते हैं, तो शांत जल में क्या होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, बस बोट एंड स्ट्रीम में बस एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, शांत जल में नाव की गति की जो स्पीड होती है वो एक्स होती है, धारा की गति वाई होती है। ठीक है। और धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम हमारे होती है दोनों का जोड़, स्पीड का जोड़, और धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम हमारे होती है दोनों का अंतर। ठीक है। अब कह रहेगा 20 घंटे में 20 किलोमीटर 5 घंटे के उससे, तो हमारी ये आ गई हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर उतनी ही डिस्टेंस मतलब 20 किलोमीटर 4 घंटे के उससे, तो ये आ गई 5। ठीक है। हमें निकालना शांत जल, तो कुछ नहीं है, हमें एक्स निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ का आधा। अगर जोड़ का आधा करोगे तो 9 का आधा 4.5 हमारा आंसर। ठीक है। अगर हमें धारा की गति निकालनी होती तो घटा के आधा, तो 0.5 आ जाता। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ये 4.5 आ गया, ये 0.5 आ गया। ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 6th क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है 21 रुपए में 6 रबर और 4 शार्पनर मिलते हैं, तो 24 रबर और 16 शार्पनर की कीमत क्या होगी। कोई कुछ नहीं है, देखो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो 21 का भी 4 गुना, तो 84 आंसर। भाई साहब ये आईआईटी में पूछ रखे हैं। अब देखिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है एक निश्चित राशि 14 वर्षों में एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर स्वयं का 7 गुना हो जाती है। साधारण मतलब अमाउंट क्या हो जाता है हमारा 7 गुना, स्वयं का 7 गुना हो जाती है। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6 बटे में 1 हमने प्रिंसिपल मानना, गुना में 100, और ये कितने टाइम में होया 14 साल में। ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा रेट परसेंटेज। अब कह रहा है क्या 18 गुना होने में मतलब 17 सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 अपॉन में रेट हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 गुना में 100 है ना, ऊपर 14, कुछ नहीं। अब देखो 0 से 0 गई, मतलब 100 सत्ते 100 हो गया, 2 से काटोगे आप कितना आ गया 7, 17 सत्ते 119 बटे में 2, 2 पंजे 10, है ना। भाई साहब 2 से काटा था तो 3 आना चाहिए, है ना, 3 आना चाहिए, तो 3 3 9, है ना, 3 निम 27, तो 39.67 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए भाई आप लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपने परसेंटेज में करवा रखा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट यूर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है, ये परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो आप बताना, ये मैं हर टाइप में करवाता हूँ। अब उसके अलावा तो भाई हिमाचल प्रदेश की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, तो मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, इसमें मैंने 7 वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप जरूर देखना। अभी इसका एक रिसेंटली पेपर भी हुआ था एचपी टेट का, जेबीटी का, वो भी करवा रखा है। उसके अलावा हाई कोर्ट क्लर्क का हुआ था, एचएएस का हुआ था, सारे के सारे करवा रखे हैं। जो भी मेरे पास पेपर आ जाता है तो आप इसको जरूर देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।